हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन एल्कोहल जो चैप्टर चल रहा था उस एल्कोहल चैप्टर की आज फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ स्टार्टिंग की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आने वाले जो कार्बन कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसकी मैक्सिमम रिएक्शंस इसी चैप्टर में अपने कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। देखिए जनरली अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट, जो एल्कोहल होते हैं स्टार्टिंग में C1 से लेकर के C12 तक वो कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। क्या कह रहा हूं, फ्रॉम C1 टू C12 जो एल्कोहल्स हैं वो क्या होंगे, कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं इसके आगे से बात करूंगा तो हायर जो जितने एल्कोहल होंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे अपने को, सॉलिड और कलर्ड होंगे। क्या कह रहा हूं, सॉलिड होंगे और कलर्ड होंगे। दूसरी, इसमें अगर मैं जनरली स्मेल की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, तो ये एल्कोहलिक स्मेल आती है, ये सब जानते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल्कोहलिक स्मेल और ऑर्डर। और इसमें भी अगर मैं बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, अपन ने इथेनॉल को यूज किया प्रैक्टिकल लैब के अंदर, तो अपन जानते हैं कि इथेनॉल की स्मेल एल्कोहलिक स्मेल आती है। ठीक है भाई, ये सब जानते हैं अपन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी की। तो ये कहा जाता है कि एल्कोहल जनरली वाटर में सोल्यूबल होता है। वाई? तो जनरली अगर मैं ये कहूं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या कह रहा हूं कि जनरली alcohols are soluble in water because it form intermolecular hydrogen bonding with water, that's why it is soluble in alcohol। देखिए किस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये मैंने एल्कोहल ले लिया, ROH कोई एल्कोहल है, ठीक है, और ये दूसरा मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनती है। तो होगा क्या कि इस वाटर का ये ऑक्सीजन एटम और इस एल्कोहल का ये ऑक्सीजन एटम, इसके बीच में जो हाइड्रोजन जुड़ रही है, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रही है, ये H बॉन्डिंग बन रही है। और ये H बॉन्डिंग कौन सी है भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब H बॉन्डिंग बन रही है, देखिए समझिएगा, इसी H बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्कोहल और एल्किल हैलाइड दोनों की नेचर पोलर है, लेकिन एल्किल हैलाइड इनसॉल्युबल है वाटर में, व्हाइल अल्कोहल सॉल्युबल है वाटर में, तो इसका रीजन क्या होगा कि एल्कोहल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन एल्किल हैलाइड पोलर होते हुए भी वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ये चीज ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे इसी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करता हूं। ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, क्या कह रहा हूं, इसी को अब इधर ले रहा हूं, समझिएगा, ऑन increasing carbon chain, then solubility of alcohol decreases। जैसे जैसे अल्कोहल के अंदर कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब इसका रीजन देखते हैं साहब। जनरली मैं इसको इस तरह से ले रहा हूं, ये अपने पास कोई अल्कोहलिक पोर्शन है, समझिएगा, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये तो अपने पास है पोलर पार्ट, और ये जो पोर्शन है जिसको मैं कहूं नॉन पोलर कार्बन चेन का, वो क्या है अपने पास, नॉन पोलर पार्ट। ये जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, दैट मींस वाटर लविंग पोर्शन है, इसीलिए इस OH की वजह से H बॉन्डिंग बन रही थी। अब बात करते हैं इस पार्ट की, ये क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है
दूसरा इस नॉन पोलर को अपन मैं क्या नाम दे दूं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि वाटर से रिपेल होता है, दूर जाता है। यानी जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे अल्कोहल की वाटर के अंदर सॉल्विटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे ये नॉन पोलर वाला जो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, यानी ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अल्कोहल के अंदर इन अल्कोहल के वाटर के अंदर सॉल्विटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन के इंक्रीज होने की वजह से, इस पोर्शन के इंक्रीज होने की वजह से वाटर में इसकी सॉल्विटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जनरल में ये कह दूं, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ, मैं ये लिख रहा हूं, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट is increased, that's why solubility in water decrease। तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, और उस हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी सॉल्विटी वाटर में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे से क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल की सॉल्विटी के अंदर। मैंने एग्जांपल ले लिया CH3OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। ये लीजिए, ये एल्कोहल्स है जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट, इधर से इधर चलने पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग कार्बन चेन, क्या हो रही है, कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, समझिएगा। इंक्रीजिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, और ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ हाइड्रो पार्ट द सॉल्विटी ऑफ दीज एल्कोहल्स, ड्यू टू इंक्रीजिंग hydrophobic part solubility is decreased। अगर मैं सबसे ज्यादा सॉल्विटी की बात करता हूं तो जनरली अपन क्या कह देंगे, मिथेनॉल इज मोर सॉल्युबल कंपेयर देन इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो जहां जैसे जैसे इंक्रीज होगी कार्बन चेन, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा और सॉल्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ऑर्डर है वो क्या हो गया अपने पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्विटी इन वाटर। बात समझ में आ गई? तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आइसोमेरिक फॉर्म हो, आइसोमेरिक अल्कोहल्स हो, फिर अपन उसकी सॉल्विटी को कैसे चेक करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या कह रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो उस केस में अपन कार्बन चेन की ब्रांचिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन आइसोमेरिक फॉर्म, इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे कार्बन चेन की ब्रांचिंग होगी, उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे कार्बन चेन की ब्रांचिंग होगी, उस हाइड्रोफोबिक पार्ट कार्बन चेन का जो एरिया था वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और उसकी सॉल्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं, ऑन आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, then surface area of hydrophobic part is decreased। क्या होगा, उस कार्बन चेन का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड
hence we can say solubility is increase। देखिए एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने ले लिया 1 ब्यूटेनॉल, मैंने ले लिया 2 ब्यूटेनॉल और मैंने ले लिया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। यानी अगर मैं ये कहूं ये अल्कोहल 1 डिग्री है, ये अल्कोहल 2 डिग्री है और ये अल्कोहल 3 डिग्री है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखिए सॉरी यहां पर एक कार्बन कम है भाई, ठीक है, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल और ये हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे जैसे कार्बन चेन, देखो यहां से देखें, इधर देखें और इधर देखें और इधर देखें, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इधर हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसके लिए कि लेफ्ट यहां से यहां चलने पर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। देखिए समझिएगा, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। अब ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो उसका जो सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट का वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है, इधर कम हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां जो इसकी सॉल्बिडिटी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल मोर सॉल्युबल होगा कंपेरिजन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के। बात क्लियर है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसी के अंदर थर्ड पॉइंट आता है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, सॉल्विटी से भी क्वेश्चन बनते हैं और बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो वही सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा एल्केन हैलाइड में जो अपन ने पढ़ा था वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर अपने अप्लाई करें तो वहां से ही यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। जनरली अपन ये कहते हैं कि जब कार्बन चेन ऑन इंक्रीजिंग कार्बन चेन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी भी तो इंक्रीज होगी भाई। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं CH3OH that means ethanol, methanol, ethanol, next propanol and butanol and so on। ठीक है भाई, यहाँ 1 कार्बन यहाँ सेकेंड कार्बन है। तो अगर मैं इधर से इधर चलता हूं तो देखिए कार्बन चेन इंक्रीज, कार्बन चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, molecular mass is also increased। Now we can say boiling point is also increased, boiling point is increased। क्या बात समझ में आई? तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अब देखिए इसी के अंदर अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं सेम आइसोमेरिक अल्कोहल्स की, क्या कह रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं आइसोमेरिक अल्कोहल्स की तो ध्यान से समझिएगा। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा था तो अपन ने कहा था कि सॉल्विटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां ये ध्यान रखना है कि जब ब्रांचिंग बढ़ती है, ध्यान रखना सुनिएगा, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो ध्यान रखना उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। समझिए जनरली मैं ये कह दूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट
प्राइमरी एल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी एल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा होगा, और सेकेंडरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा होगा। ये लीजिए, ये कंसेप्ट आप लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं ये कह दूं कि जब कार्बन चेन इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, कार्बन चेन की ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, तो देन आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, वही एग्जांपल 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल एंड टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ जो एल्कोहल है वो अपने पास 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये एल्कोहल क्या है 3 डिग्री। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हुई, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज होता गया। तो जो एक्चुअल एडर अपने पास मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक क्वेश्चन अपन हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल के कंपेयर के अंदर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। ये मैंने ले लिया जनरली एल्कोहल, एक ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड, और ये ले लिया मैंने हाइड्रोकार्बन। तो जनरली ध्यान रखना, यहाँ इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती है, ये तो नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक ऑर्डर है एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट का, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये अपने 3 पॉइंट हो गए, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर अपन ने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, और तीसरा अपन ने बात कर लिया बॉइलिंग पॉइंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, समझिएगा केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं तो जो अल्कोहल है वो अल्कोहल इस OH बॉन्डिंग, इस OH बॉन्ड ब्रेक होने के बेसिस पे कुछ रिएक्शन शो करता है। दूसरा, इस OH में और कार्बन के बीच में, कार्बन और OH के बीच की बॉन्डिंग की वजह से भी कुछ रिएक्शन शो करता है, और कुछ रिएक्शन होता है जो एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप के बेसिस पर भी वो रिएक्शन शो करता है। तो जनरली 3 तरह की रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है, एक O और H बॉन्डिंग के O और H बॉन्ड ब्रेक होने के बेसिस पर, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी में बताता है, दूसरा कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक होने के बेसिस पर, और तीसरा एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप के कंबाइन जो आप कह सकते हैं उसके बेसिस पर अल्कोहल 3 तरह के रिएक्शन शो करता है। देखते हैं अपन एक एक रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करें अपन O और H के बेसिस पर, ठीक है भाई। देखिए जनरल जो रिएक्शंस हैं अपन बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन और H जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके बेसिस पर रिएक्शंस होंगी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बात लेता हूं ईस्टरिफिकेशन की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। तीसरी बात करें एसाइलेशन की, ठीक है। 3 रिएक्शन अपने पास कौन कौन सी है, ईस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सेकंड है ईस्टरिफिकेशन, थर्ड है एसाइलेशन, ध्यान रखना भाई। एक और इसी के अंदर अपन बात करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। तो जनरली अल्कोहल इस H के बेसिस पर जब ये H को डोनेट करेगा तो ये बना लेगा एल्कोक्साइड आयन प्लस H प्लस आयन, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या करेगा, यहां ये जब H प्लस डोनेट कर रहा है, समझिएगा, ये जब H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है
जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी अल्कोहल के अंदर, वैसे वैसे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग कार्बन चेन इन अल्कोहल्स देयर एसिडिक प्रॉपर्टी विल डिक्रीज। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उनकी डिक्रीज होती जाएगी। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया जाए एल्कोहल का, तो मैं ये कह सकता हूं मिथेनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर देन इथेनॉल, कंपेयर देन प्रोपेनॉल, कंपेयर देन ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और जनरल ऑर्डर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो जनरल वाटर से ज्यादा, सॉरी अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होता है। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जनरली अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होता है, लेकिन इस अल्कोहल में भी एक कंपाउंड मीथेनॉल, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर से भी ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मिथेनॉल एसिडिक ज्यादा होगा कंपेयर देन वाटर के, और फिर इसके अलावा जितने भी अदर एल्कोहल्स आ गए उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर ये होगा। और यही रीजन है कि ये मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। इसके अलावा कोई सा भी अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये मिथेनॉल इस वाटर के कंपेयर में बहुत एसिडिक है, और इसी की वजह से ये इजीली बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। अब अगर मैं बात करूं इसी के अंदर एक क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, वो भी समझेंगे। एक लाइन जनरल छोटी सी दे रखी है, उस लाइन के बारे में बता दूं कि द रिएक्शन शोज अल्कोहल जनरली वाटर अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। क्या कह रहा है, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। बिल्कुल सही बात है। अब ये समझने के लिए अपन एग्जांपल यूज कर रहे हैं, एक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये मिथेनॉल मोर एसिडिक होता है वाटर से। ये चीज ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये एनएसिडिक कर पाता है। अब एग्जांपल की बात करूं, मैंने ये ले लिया, मैंने अल्कोहल, और ये ले लिया मैंने वाटर। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये कह रहा है कि अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, तो मैं यहां से करता हूं, ये मैंने ले लिया लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये इस अल्कोहल का जो H है उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। या आप ऐसे कर लो, यहां पर इसको एल्कोक्साइड ले लो, एल्कोक्साइड आयन ले लिया। ये एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, तो ये तो हो गया अपने पास बेस, ठीक है, और ये अपने पास हो गया एसिड। तो ये क्या करेगा, H देगा, और ये बना लेगा क्या, अल्कोहल, यानी ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, प्लस ये क्या बना लेगा, OH माइनस, दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस। अब इससे पता चलता है कि अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी और वाटर की एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल और वाटर में से वाटर मोर एसिडिक है कंपेयर देन किसके, अल्कोहल के। तो ये इससे पता चलता है कि अल्कोहल आर वीकर देन द वाटर, बट मेथनॉल का अपने को याद रखना है। चलिए ये कुछ रिएक्शंस थी जो अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। अब देखो रिएक्शंस विद सोडियम की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। बात करते हैं सब अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में। फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जनरली देखो मैंने ले लिया अल्कोहल और यहां ले लिया मैंने ये सोडियम मेटल। अपन जानते हैं सोडियम मेटल क्या करेगी, जहां पे भी उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और ये बना लेगा RONA प्लस हाफ H2।
या अगर आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो 2ROH रिएक्शन विद सोडियम मेटल इट गिव्स RONA प्लस H2, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शंस है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, मैंने लिया CH3OH, यहाँ लिख दिया मैंने Na, आप समझिएगा यहाँ पर ये बन गया सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे अगर मैं इथेनॉल ले लूं, इंपॉर्टेंट है भाई, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल यही है, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्जन और एब्रिसिएशन बन सकता है अपने पास। सोडियम मेटल यहाँ बन जाएगा, ये क्या सोडियम इथॉक्साइड। अब यहीं से अगर आप चाहो तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस दैट मींस SN2 रिएक्शंस को यूज कर सकते हो। देखो कैसे, मैं बात करता हूँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बिल्कुल मैं इसको ईथर वाले चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। केवल क्वेश्चंस आ रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या है, देखिए यहाँ मैंने कोई एल्कोक्साइड ले लिया और जब उस एल्कोक्साइड की रिएक्शन इसी एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो यहाँ जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो होती है SN2, और ये एल्कोक्साइड इस पर अटैक करेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। ये X और ये Na बाहर निकल जाएंगे और अपने पास क्या बन जाएगा, ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड को जब एल्किल हैलाइड के साथ में ट्रीट करेंगे तो थ्रू द SN2 रिएक्शन ये एल्कोक्साइड कार्बन पे अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पर और X को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकल गया, बच गया अपने पास रिमेनिंग ROR, दैट मींस ईथर का फॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन इसका, मैंने क्वेश्चन ले लिया CH3CH2OH, इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल की मैंने सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, क्लियर है। अब इस सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन मैंने वापस CH3CH2Cl दैट मींस क्लोरोईथेन से रिएक्शन करवाई, मैकेनिज्म कौन सी होगी SN2। अब ये हो कैसे रहा है ये देखने अपने को, ये एल्कोक्साइड इस पर अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकलेगा। अगर ये आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होती है वो यही ऐसी इसी रिएक्शंस के अंदर अपन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर इस ग्रुप की एल्किल हैलाइड की जो सबस्ट्रेट है उसके अगर जो कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप है अगर उनकी बल्किनेस बढ़ती है तो बैक साइड अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन न होकर के क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो चलिए यहाँ स्मॉलर ग्रुप है तो इजीली अटैक करेगा। अब देखो जब इजीली अटैक करेगा तो आपको कुछ इस तरह से ये अटैक होता हुआ दिखाई देगा, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, ये दोनों हाइड्रोजन और ये Cl, ये जो स्टेट होती है इसकी, इसमें ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है सब। यहाँ से अब Cl बाहर निकल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, अपन जानते हैं ट्रांजिशन बहुत कम स्टेबल होती है। और ये क्या बना लेगा CH3CH2O, ये बाहर निकल गया Cl, ये C दोनों हाइड्रोजन और CH3, ये बन गया अपने पास ईथर। और इस रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। भाई ये नीट में भी पूछी हुई है 2016 के अंदर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2016 के अंदर ये पूछी हुई रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। क्वेश्चंस की बात करते हैं, छोटे से क्वेश्चंस हैं वो अपन ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया जैसे CH4 लिया, क्लोनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट भाई कन्वर्जन करवा रहा हूँ, एब्रिसिएशन भी कवर हो जाएगी इसमें, कन्वर्जन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अपन जानते हैं क्या बना लेगा, क्लोरोमीथेन बना लेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस एनियोस से कराऊंगा तो अपन जानते हैं थ्रू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या बना लेगा भाई CH3OH, मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। जब इस मिथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाई जाएगी तो ये क्या बना लेगा, सोडियम मेथॉक्साइड बना लेगा। और जब इस सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन CH3Cl से करानी जाएगी तो थ्रू द SN2 रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या कह रहा हूँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये क्या बना लेगा CH3OCH3 दैट मींस मिथॉक्सी मीथेन ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ले लिया CH3Cl और इसकी रिएक्शन कराई मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ क्या बनेगा, यस
ये क्या बना लेगा, ग्रीनार्ड रीजन, बिल्कुल करेक्ट, CH3 MgCl। और इस CH3 MgCl की रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से कराऊं, फर्स्ट किससे करा रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड से, और सेकंड इसका हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, क्या बनेगा, फटाफट बताइए। यस बिल्कुल करेक्ट, CH3 ये क्या करेगा, देखो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड जब 1 डिग्री RMgCl करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जितने कार्बन उतने कार्बन का 1 डिग्री, ये बता दिया मैंने। तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ये कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन गया, इथेनॉल। यस करेक्ट। और अब इसकी सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाइए, बिल्कुल सोडियम इथोक्साइड बन गया। और इस सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन वापस अगर मैं क्लोरोइथेन से करा दूं थ्रू द SN2 रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू, तो अपन क्या जानते हैं, ये क्या बना देगा, इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ये क्या बन गया, इथॉक्सी ईथेन बन गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मैंने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, क्या है भाई ये, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और मैंने यहाँ ले लिया सोडियम बोरोहाइड्रेट। और अपन जानते हैं कि प्रोपेनॉइल एसिड हैलाइड सोडियम बोरोहाइड्रेट यानी मेटालिक कैटालाइटिक और सोडियम प्लस इथेनॉल तीनों के साथ में रिड्यूस होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो 3 कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा भाई, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस प्रोपेनॉल की रिएक्शन मैंने क्या करवा दी, SOCl2 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है, डार्जन प्रोसेस है। ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। और इस 1 क्लोरो प्रोपेन को जब सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई तो क्या बनेगा, कौन सी नेम रिएक्शन है, फटाफट सोच के बताइए, फटाफट बताइए चैट बॉक्स में। यस करेक्ट, ये क्या है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में जितने कार्बन होते हैं कार्बन का डबल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन थी भाई, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन और एबीसी क्वेश्चंस भी अपने को बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो रिएक्शंस मैंने करवाई, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल समझ में आ गई, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन हैं वो करवा दिए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन ईस्टरिफिकेशन देखेंगे विद देयर मैकेनिज्म, ईस्टरिफिकेशन, एसाइलेशन और जो अदर केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।